हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके कक्षा 12 सामान्य हिंदी में आपका अध्याय 3 है भाषा और आधुनिकता में। आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। यानी दोस्तों इस अध्याय यानी कि भाषा और आधुनिकता से हमने 4 से 5 गद्यांश सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि बोर्ड में आए हुए हैं और यही गद्यांश आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे पढ़ाने के बाद, साथ में दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी साथ में आपको देंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी आपके अध्याय थे, ठीक है, अशोक के फूल और जो भी चैप्टर थे उसके हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता दिए। आपको पढ़ाने के बाद एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों चैनल के आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां पर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तो ये जो गद्यांश आपसे पूछा जाएगा 10 अंक में, जैसे कि आप सभी को पता है। दोस्तों जितना बताते चलो उतना आपको तैयार करते चलना है। हिंदी में आपका 100 में 100 आपको पक्का श्योर हो जाएगा। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, जितने बताएंगे इंपॉर्टेंट उसी में से क्वेश्चन आएगा। जब आप पेपर दे करके आएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने जितना बताया था उसी में से आया है। तो ठीक है, तो पढ़ाने के बाद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में सभी स्टूडेंट मिल करके शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्कूल में हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे के पास ये क्लास वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे से तैयारी कर सके। साथ में दोस्तों बताते चले जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों अगर आप 2023 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया, एक टेलीग्राम का, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से श्योर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि आपका चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो पहला गद्यांश हमने यहां पर लिया हुआ है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्य श्रारित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। ठीक है, ये गद्यांश आप सभी मिला लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपके 2023 वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है। इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश ये माना जाएगा। दोस्तों हमने आपको गद्यांश बताया था कि इसमें टोटल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक के रहेंगे, टोटल आपके हो जाते हैं 10 अंक यहां से हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन दिए हुए गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 अंक का रहेगा। लेकिन 2 क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहेगा। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, इसमें कौन सा पहला क्वेश्चन आपके कॉमन रहेगा, ऊपरी गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए ये पूछा जाएगा और ये आपके 2 अंक ये हो जाएंगे। और दूसरा जो सेम रहेगा वो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, ये भी आपके 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हमेशा कोई भी गद्यांश आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये 2 क्वेश्चन श्योर रहेगा, उसमें कंपलसरी रहेगा, पूछा जाएगा। कौन सा? एक आपको ऊपरी यानी दिए हुए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा। याद रखिएगा 2 क्वेश्चन सेम रहेगा। बाकी दोस्तों जो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसी गद्यांश से छिपा रहेगा और ये इसका आंसर देना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ जो है आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो खोजेंगे तो आप इसी में इसका आंसर भी पाएंगे। तो ये आप बहुत ही आसान होता है, ये आप कर सकते हैं। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि दिए हुए गद्यांश का हम कैसे आंसर या उत्तर हम देते हैं, उसको हम अच्छे समझा देंगे आप सभी को। ठीक है, फिलहाल में हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं गद्यांश इस अध्याय के। तो पहला गद्यांश आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आया हुआ एग्जाम में है तो ये पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में पहला का आंसर देंगे कि पाठ का नाम तो भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 2 अंक का क्वेश्चन है, 1 अंक आपको सही लिखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा और 1 अंक आपको लेखक के नाम पर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या का हमने यहाँ पर विस्तार दिया हुआ है
और तीसरा का आंसर यहाँ पर सभी का आंसर मैंने आपको तीसरा चौथा का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड गद्यांश भी हमने लिया है, ये भी आपका 2020 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2023 वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर सकता है, इसलिए इसे भी आप तैयार रखिएगा। ठीक है, इस अध्याय हमने ज्यादा यहाँ पर गद्यांश नहीं सेलेक्ट किए, 3 या 4 गद्यांश लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे रिपीट करेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। चलिए देखते हैं सेकंड गद्यांश की भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ से आप यहाँ से इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट पे टिक लगा लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा किसी न किसी सेट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन 5 आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन दिया गया है ताकि जो है आप क्वेश्चन आंसर आप पढ़ करके आप इसका आकलन कर सके और दिए हुए क्वेश्चन का आप एग्जाम में जो है आप आंसर आसानी से लिख सके। लेकिन मिलेगा कितना, टोटल आपको 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 अंक का रहेगा, टोटल हो जाएंगे आपके 10 अंक। बाकी 2 क्वेश्चन हमने अभी जस्ट बताया सेम रहेगा, कौन कौन सा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सेम, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए सेम। ये 2 क्वेश्चन आपको सेम हमेशा पूछा जाएगा, कोई भी गद्यांश आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आप आंसर इसका देख लीजिएगा, पीडीएफ ऑलरेडी हम आपको पढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबसे पहले दे देंगे ऊपर ही, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को आप लोग दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों सेकंड गद्यांश आपके तीसरा है। तीसरा गद्यांश है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। ठीक है, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ये गद्यांश आपके 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आपके 2030 में रिपीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन वही सेम पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 पूछेगा, 3 आपको इसी से प्रश्न उत्तर पूछेगा, आप कर सकते हैं पढ़ करके। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 हमने यहाँ पर इस पूरे ध्यान सुनिएगा, इस पूरे अध्याय से जो है भाषा और आधुनिकता से हमने टोटल 3 ही गद्यांश इस चैप्टर से लिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों गद्यांश आज इस अध्याय से आप सभी को याद होना चाहिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे आप सभी को हम और हमारा आदर्श, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक क्लास में आने वाले समय में एक क्लास में हम इसका महत्वपूर्ण गद्यांश सॉल्यूशन के साथ देख लेंगे और इसका भी पीडीएफ इसी तरीके से हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास सेम समाप्त करते हैं। तो चलते चलते अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आपसे हमारे प्यारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी मिल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह आप लोग वीडियो को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े आप सभी जो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ दोस्तों 2023 की तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया और दूसरा व्हाट्सएप, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से आप सभी को कंपलसरी जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है, फिर भी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय पर आपके समस्या का सलूशन हम करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन से विद्यार्थी को किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हम और अच्छे से समझा देंगे, आपका समस्या दूर हो जाएगा। बाकी दोस्तों 15 ध्यान सुनिएगा, बाकी 15 अक्टूबर से मैं नया बैच लेकर के आ रहा हूँ, आप सभी को पता हो गया होगा। ठीक है, और एक नए सीरीज के साथ लेकर के आऊँगा एकदम बिल्कुल शुरू से। और वो दोस्तों सीरीज जो रहेगा वो अध्याय वाइज सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर के आएंगे और पीडीएफ सब कुछ आपको फ्री में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर कार्य चल रहा है, ध्यान सुनिएगा, ये लेट क्यों हो रहा है, इस पर कार्य दोस्तों चल रहा है, तो मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो जैसे धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा फिर 15 तारीख से आपका सीरीज शुरू हो जाएगी। आप सभी को सीरीज को बिल्कुल फ्री मिलेगा, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम चैनल पर ही आप सभी को मिलेगा। आप व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि 15 तारीख से पहले सभी विद्यार्थी चैनल से आ सके। और जब हम शुरू करें नया सीरीज
तो हर एक विद्यार्थी के पास बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड हो सके और वही सेलेक्ट करके बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।